सेक्शन का ये तीसरा लेक्चर आ रहा है। इस तीसरे लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे, अगर आप घर पे बैठे हैं और लॉकडाउन के अंदर अगर पढ़ाई कहीं आपको देखने नहीं पड़ रहे हैं तो आप ये 10 से 15 मिनट का वीडियो बनेगा और इस वीडियो को आप आराम से देखें ताकि आपको जब आप स्कूलों में पढ़ोगे तो और आपको बिल्कुल समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को अगर यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो और बेल आइकन को भी दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि इसका हर लेटेस्ट वीडियो है वो आपको देखने आपके पास हर अपडेट पहुंच पाएगी। लेकिन दूसरी बात ये है कि लॉकडाउन था तो लॉकडाउन की वजह से अब जो भी वर्तमान में 9th में है वो सीधे 7वीं से यूँ देखा तो सीधे 7वीं क्लास से 9th में आए हैं, तो उनके लिए थोड़ा टफ रहेगा। लेकिन कोई बात नहीं, टफ नहीं है बिल्कुल। क्रियाकलाप बहुत सारे दिए गए, इन क्रियाकलाप हम भली भांति समझ कर ही करेंगे। थोड़ा कम समझेंगे लेकिन समझेंगे अच्छे तरीके से। देखो पहला जो वीडियो है उसके अंदर पढ़ा था अपने कि पदार्थ क्या होता है। दूसरा जो वीडियो उसके अंदर देखे थे पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण की पदार्थ के गुणधर्म क्या होते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट के अंदर 9th क्लास के नाम से पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप एक पहली क्लास और दूसरी क्लास और ये तीसरी क्लास आज चल रही है, ये आप देख सकते हो। और हमेशा जो ये क्लास है वो 4 बजे लाइव होगी। 4 बजे इस चैनल पर क्या होगी, लाइव होगी। पर डे 4 बजे 4 PM 4 बजे लाइव होगी। और ये जो क्लास है वो 4 बजे लाइव होगी। और इस क्लास के अंदर आपको रोज़ाना जुड़ना है और भी दूसरे विद्यार्थी उनको भी जोड़ना है कि आप पढ़ो और ज़्यादा। अब देखो पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं है वर्तमान इस समय में। अगर पढ़ोगे तो कुछ बन पाओगे, नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं, कहीं के भी नहीं रहते हैं। पढ़ाई होती है ना वो सब सर्वोपरि होती है। अगर पढ़े लिखे होते हैं ना तो सब कुछ कर पाते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो फिर वो कोई काम के नहीं। और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अत्याधुनिक सुविधाएँ नहीं होने के कारण हम क्या करते हैं कि डिजिटल युग तो आ चुका है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में इतना नहीं पढ़ पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे बहुत पिछड़ जाते हैं। तो मैं इसीलिए देखता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर नोट्स वगैरह बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, वो उनको उनके भान में वो नहीं आता है कि नोट्स क्या होता है, कैसे पढ़ा जाता है, किस तरह से। तो इस तरह से मैंने ये सोचा है कि कम क्यों ना किताब ही को अपडेट किया जाए। किताब जैसे स्कूलों में पढ़ाते हैं वैसे ही किताब को ही अपडेट कर दिया जाए। तो मैं ये किताब की जो हर अपडेट है वो आप तक पहुंचा रहा हूं। किताब में जिस प्रकार दिया गया और जिस प्रकार आपको क्लासरूम के अंदर होमवर्क मिलता था वैसे का वैसे इस चैनल पर आपको होमवर्क भी मिलेगा और आपकी हर दिन की जानकारी भी ली जाएगी, हर अपडेट भी ली जाएगी। और कोई भी कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करिए, आप उसका आपको रिप्लाई मिलेगा। जैसे आप सवाल पूछते हैं ना वैसे ही आप इसमें सवाल पूछ सकते हैं और आपको कोई भी दिक्कत होने की ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान दीजिए, आगे पढ़ते हैं। आगे पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखो ये पदार्थ का अगला गुण है और पदार्थ के जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप क्या है, इस खेल को एक मैदान में खेलें। ये जो खेल है इसके अंदर इसको किस में खेलना है, मैदान में खेलें। और आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। 4 समूह बनाने, पहला समूह, दूसरा समूह, तीसरा समूह और चौथा समूह। 4 समूह बनाने और इसके अंदर मानव श्रृंखला भी बनानी है। पहला समूह ईद इसमें नर्तकों की तरह। अगर आपने ईद इसमें नर्तक अगर देखे हैं तो, अगर नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च करना, अब ईद इसमें नर्तक आपको वीडियो मिल जाएंगे तो आप देख सकते हो कि ये नृत्य किस प्रकार किया जाता है। उस नृत्य की तरह पहला समूह बनाना है और एक दूसरे के पीछे हाथ कसकर पकड़ लें। इस तरह से हाथ एक दूसरे के पीछे कसकर पकड़ लें, पहला समूह बना लिया। अब दूसरा समूह क्या करना है, दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बनाना है। दूसरा समूह बनाना है और एक दूसरे का हाथ पकड़ना है और क्या बनानी है, मानव श्रृंखला है। पहला हाथ पकड़ा, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरह से क्या बनानी है, इसके पीछे मानव श्रृंखला बनानी है। तीसरा समूह क्या पकड़ना है, तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बनाए। तीसरा सिरा, पहला सिरा तो कसकर पकड़ना है, दूसरा जो होगा वो क्या होगा, केवल दूसरा समूह है मतलब हाथ पकड़कर करना है। और तीसरा जो समूह वो क्या करना है, केवल उंगली छूकर एक श्रृंखला बनानी है। अब चौथा समूह है उसको कहना है कि अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करें। अब 3 जो समूह बने, फर्स्ट समूह है, दूसरा समूह और तीसरा समूह, ये जो 3 समूह बने हुए हैं, इन 3 समूहों को, चौथे समूह को आपको कहना है कि तुम इनको तोड़ने का प्रयास करो। ये जो तीनों समूह है, पहला समूह, दूसरा समूह और तीसरा समूह, इन तीनों समूहों को तोड़ने का प्रयास करो। छोटे समूह में, बड़े तो ये समूह बड़े बन गए लेकिन इनको तोड़ो तो, और तोड़कर छोटे समूहों के अंदर बांटने का प्रयास करो।
तो किस समूह को तोड़ना आसान था? तो ऐसा कौन सा समूह है किसको तोड़ना आसान था और क्यों? अगर आसान था तो क्यों? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने, प्रत्येक विद्यार्थी, जैसे मानो ये समूह बने हुए हैं, ये इस तरह से प्रत्येक विद्यार्थी क्या है? एक कण है। क्या है? कण है। प्रत्येक विद्यार्थी क्या है? एक कण है। कण माने तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा है? तो पहला समूह अंदर की तरफ था जिसने कसकर पकड़ा था, दूसरा समूह हाथों से केवल बंधे हुए थे, और चौथा समूह था केवल अंगुली के सहारे, तीसरा समूह था वो केवल अंगुली के सहारे। तो इसको तोड़ना आसान था। और मध्यम वाला जो समूह था इसको तोड़ना क्या था? कठिन था। अगर टूट तो जाता, लेकिन बल क्या लगाना पड़ता? अगर अधिक बल लगाते तो ही टूटता, अगर कम बल लगाते तो टूटने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस तरह से आप पदार्थ के जो कण होते हैं वो जो मजबूत हैं उनको तोड़ना थोड़ा कठिन होता है, उन पर बल अधिक लगाए तो टूटेगा, और जो बिल्कुल आसान है तो उनको हम आसान तरीके से तोड़ सकते हैं। देखो अगला क्रियाकलाप देखते हैं, इसी पर आधारित है। लोहे की एक लेनी, लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड। ठीक है, इस पर थोड़ा मारकर या काटकर या खींचकर भंगूर करने का प्रयास करें। भंगूर करने का क्या करना है? प्रयास करना है। और इन तीनों में से किस कण को अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े? अब ये तीनों जो कण होते हैं, पहला कौन सा है? लोहे की कील। ये लोहे की कील है। एक चौक का टुकड़ा है, एक क्या है? रबड़ बैंड है। अब जैसे ही चौक के टुकड़े पर आपने थोड़ा मारा तो ये तो भंगूर हो जाएगा, टूट जाएगा पूरा का पूरा। लेकिन जो ये लोहे का टुकड़ा है इसके ऊपर बहुत सारा बल मारोगे फिर भी ये नहीं टूटे, क्योंकि इसके अंदर क्या है? अधिक बल के कारण, ये अधिक आकर्षण बल के कारण क्या हुआ? ये आपस में जुड़ा हुआ है। और ये जो रबड़ है ये भी आकर्षण बल के कारण जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके तुलना लोहे की तुलना में ये कम आकर्षण बल से जुड़ा हुआ है, जिसको ये भी पहले टूटेगा चौक का टुकड़ा, फिर टूटेगा रबड़ का बैंड, और फिर टूटेगा लोहे की कील। लोहे की कील बहुत अधिक बल से जुड़ी हुई होती है, आकर्षण बल से जुड़ी होती है, जिसकी वजह से ये बहुत भारी मुश्किल से टूटती है। क्रियाकलाप देखो अगला। जल का नल खोलकर जल की धार को अपनी उंगली से काटने का प्रयास करें। जल का नल खोलना है और उसकी धार होती है उसको अपनी अंगुली से काटने का प्रयास करें। अंगुली से क्या करना है? काटने का प्रयास करना है। क्या जल की धार कटती है? क्या जल की धार कटती है? नहीं कटेगी। क्या जल की धार न कटने का क्या कारण है? जल की धार कटेगी नहीं, उसका कारण क्या है? तो कारण इन तीनों जितने भी क्रियाकलाप अभी जो ऊपर क्रियाकलाप किए उन क्रियाकलापों को समझने के लिए एक बस यही लाइन इंपॉर्टेंट है कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, और यह बल कणों को एक साथ बांधे रखता है। कणों को एक साथ रखता है यानी कि बांधे रखता है मजबूती से। इन कणों ये जो कण होते हैं इन कणों को मजबूती से क्या रखता है? बांधे रखता है। मजबूती से क्या रखता है? बांधे रखता है। और इन कणों इस आकर्षण बल, और वो बल होता है आकर्षण बल। वो कौन सा बल होता है? आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में क्या होता है? अलग अलग। और कोई भी पदार्थ होता तो सभी जितने भी पदार्थ होते हैं उन सभी पदार्थों में आकर्षण बल तो होता है, लेकिन उनके जो बल होता है ना वो सब में अलग अलग होता है। किसी में ज़्यादा होता है तो किसी में कम होता है। इस तरह से देखो कुछ प्रश्न दिए गए, पहला है, दूसरा है, तीसरा और चौथा प्रश्न और भी दिया हुआ है। ये चौथा क्वेश्चन, इसमें क्या है? निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? तो इनको अलग अलग करना है कि कुर्सी कैसा पदार्थ है, वायु कैसा है, स्नेह कैसा है, गंध कैसा है, घृणा कैसी है, बादाम, विचार, शीतल पेय और इत्र की सुगंध, ये कैसे सब पदार्थ है और इनके क्या क्या गुण होते हैं वो आपको अलग अलग छांट के लिखने हैं। निम्नलिखित परीक्षण के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से आपके पास पहुंच जाती है। गर्मा गर्म खाना होता है उसकी जो गंध होती है वो कई मीटर दूर से आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। क्यों? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, ऐसे पदार्थ का कौन सा गुण प्रक्षेपित होता है? ये भी आपको ये अपने पढ़ लिया है इसके अंदर, तो ये आपको इसके उत्तर ढूंढने और लिखने का प्रयास करना है। नहीं तो मैं इसके अगले वीडियो के अंदर आपको इसके आंसर लेके एक्सप्लेन के साथ आंसर लेके आऊँगा। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है और पदार्थ के जो कण होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है? उनकी कोई 4 विशेषताएं आपको लिखनी है कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनकी मूल विशेषता क्या होती है। कोई 4 विशेषताएं आपको लिखनी है और अच्छे से समझना है। ठीक है, तो यदि आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो तो इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको वीडियो को आगे से आगे भेजना। जो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचना, ताकि वो इस लॉकडाउन के अंदर ये वीडियो देख सके और अपनी पढ़ाई को आगे पढ़ाई आसानी से कर सके। अगर अपनी भाषा में कहें
तो वो आराम से घर पे बैठा बैठा आराम से पढ़ सके, इधर उधर दौड़े नहीं।